नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। इससे पहले हम लोग सिंध पर अरबों का आक्रमण जो हुआ था उसमें यह पढ़ चुके हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है, खलीफा किस तरह से कार्य करते हैं, इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और सिंध पर आक्रमण कैसे होता है, सिंध की क्या स्थिति थी। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको भी हल करके देख लिया जाए। तो पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद पैगंबर जी हैं, या फिर उमैयद खलीफा हैं, या फिर अब्बासी खलीफा हैं, या मोहम्मद उमर हैं? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वह हैं मोहम्मद पैगंबर। वो कौन है? मोहम्मद पैगंबर। अगला प्रश्न, हजरत मोहम्मद के जन्म से पूर्व अरब निवासी पूजा करते थे। तो हजरत मोहम्मद के जन्म से पूर्व अरब निवासी किसकी पूजा करते थे? वह पुस्तकों की पूजा करते थे, या फिर मूर्तियों की पूजा करते थे, या दोनों की पूजा करते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो हजरत मोहम्मद के जन्म से पूर्व सब मूर्तियों की पूजा करते थे, वो भी अरब के काबा में। अगला प्रश्न, मोहम्मद साहब के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद साहब के माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो पालन पोषण मोहम्मद साहब का किसने किया था? तो या उनके बाबा ने, या फिर नाना ने, या मामा ने, या फिर चाचा ने। तो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके चाचा ने पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न, मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना कब प्रस्थान किया था? मोहम्मद साहब इस्लाम के बारे में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तब वह मक्का से मदीना चले जाते हैं। क्यों? मक्का वाले उनका विरोध करते थे। तो कब गए थे? 620 ईस्वी में, या 622 ईस्वी में, या 621 ईस्वी में, या फिर 623 ईस्वी में? तो मोहम्मद साहब मदीना जाते हैं 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी 631 ईस्वी में, या 623 ईस्वी में, या 632 ईस्वी में, या फिर 634 ईस्वी में? तो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई है वह 632 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न, उमैयद खलीफाओं की कुल संख्या कितनी थी? उमैयद खलीफाओं की कुल संख्या कितनी है? 16, या फिर 18, या 17, या फिर 20? तो उमैयद खलीफाओं की कुल संख्या है 18। कितनी संख्या है? 18। अगला प्रश्न, किस उमैयद खलीफा ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण किया था? किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करने वाला कौन सा खलीफा था? अली है, या फिर उस्मान है, या अबू बकर है, या फिर उमर है? तो अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करने वाला खलीफा उमर है। अगला प्रश्न, उमैयद खलीफाओं से कौन असंतुष्ट था? तो कौन असंतुष्ट था? ईरानी है, या फिर कुरैशी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो उमैयद खलीफाओं से दोनों लोग जो है कि ईरानी और कुरैशी दोनों से असंतुष्ट थे, अर्थात दोनों सही है। अगला प्रश्न, अब्बासी खलीफाओं ने अपनी सत्ता कब स्थापित की थी? तो अब्बासी खलीफाओं ने, उमैयद खलीफाओं के बाद आते हैं अब्बासी खलीफा, और यह कब अपना जो है कि स्थापित करते किस सन में? तो 750 में, या 754 में, या 752 ईस्वी में, या 755 ईस्वी में? तो यह करते हैं 750 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अब्बासी खलीफाओं में प्रसिद्ध महत्वपूर्ण खलीफाओं की संख्या कितनी थी? अब्बासी में महत्वपूर्ण केवल खलीफा बताना है तो उनकी संख्या 6 है, या 8 है, या 7 है, या फिर 10 हैं। तो महत्वपूर्ण खलीफा कुल 8 थे। अगला प्रश्न, अरबों के सिंध पर आक्रमण के समय अफ़गानिस्तान पर शासन कितना था? किसका शासन था? तो जब अरब आक्रमण करते हैं सिंध पर उस समय अफ़गानिस्तान में हिंदुओं का शासन था। यह अफ़गानिस्तान सबसे पहले
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था उससे चंद्रगुप्त मौर्य छीना था युद्ध करके। तो उस समय उस पे कौन सा शासन था? हिंदुओं का। अगला प्रश्न, ईरान कश्मीर के शासक मुक्तपीड़ ललितादित्य ने मार्तंड नामक स्थान पर किस मंदिर का निर्माण किया था? तो उसमें है दुर्गा मंदिर या विष्णु मंदिर या शिव मंदिर या फिर सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, अरबों के सिंध पर आक्रमण के समय देश में किस धर्म की प्रधानता थी? जब आक्रमण हुआ था अरबों द्वारा तो सिंध पर कौन सा धर्म प्रमुख था? उसमें हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सिंध पर उस समय बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों की प्रधानता थी, अर्थात दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, अरबों ने भारत में विजय की लालसा से 636 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, वो भी कहाँ? थाना पर, ब्राह्मणाबाद पर या मकरान पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो आक्रमण मुस्लिम का होता है भारत पर या सबसे पहले संपर्क होता है तो वह है थाना पर आक्रमण के द्वारा हुआ था 636 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत के सिंध पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अरब भारत पर आक्रमण करे थे तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक है या आर्थिक है या धार्मिक है या इनमें से सब है? तो सभी सत्य होगा। अगला प्रश्न, सिंध के विजेता का नाम क्या था? सिंध पर जो विजेता हुआ उसका नाम क्या है? उबैदुल्ला है या शिहाबुद्दीन है या मोहम्मद बिन कासिम है या हज्जाज है? तो आक्रमण करने वाला उबैदुल्ला भी था, केवल उबैदुल्ला है पहले, लेकिन जीता कौन, विजेता कौन बना? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, सिंध का राजा दाहिर किस युद्ध में मारा गया था? सिंध का राजा जो दाहिर था, जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था तो दाहिर वहाँ से भाग लिया, लेकिन वह मारा कहाँ गया था? रावर के युद्ध में या आरोर के युद्ध में या ब्राह्मणाबाद के युद्ध में या फिर देवल के युद्ध में? तो रावर के युद्ध में वह मारा जाता है। अगला प्रश्न, अरबों ने 713 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो 713 में वह विजय प्राप्त, अंतिम विजय कौन सी थी उनकी? रावर है, मकरान है या मुल्तान या इनमें से कोई नहीं? तो मुल्तान थी, जिसे सोने की नगरी कहा गया था अरबों द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण क्या है? तो बताया जाता है कि जो दाहिर की पुत्रियां थी वह दोष आरोपित करी थी, और दूसरा था द्वेष भाव। जो सुलेमान नया वालिद के बाद नया खलीफा आया था सुलेमान नफरत करता था हज्जाज से, और हज्जाज का दामाद था और भतीजा मोहम्मद बिन कासिम। तो हज्जाज की तो मृत्यु हो चुकी थी उस समय, तो वह अपना बदला लेने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को ही मार देता था। अर्थात ब और अ दोनों सत्य हैं। यहाँ पे स नहीं, राजनीतिक कारण कोई नहीं था, तो यहाँ पे स नहीं रहेगा, क्या रहेगा? अ। अगला प्रश्न, अरबों की शासन व्यवस्था कैसी थी? कुशल थी कि अकुशल थी या फिर ठोस या इनमें से कोई नहीं? तो अरबों की शासन व्यवस्था अकुशल थी। अगर कुशल होती तो शायद वह सब राज्य स्थापित ही कर दिए होते। जब ये मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था तभी ऐसा हो गया होता, राज्य स्थापित हो गया होता, लेकिन मोहम्मद गोरी के समय में हुआ, अर्थात इनकी कुशलता नहीं थी। अगला प्रश्न, सिंध विजय इस्लामी नीतियों में नवीन युग का आरंभ किया, यह किसका कथन है? किस लेखक का कथन है? बी ए स्मिथ का, लेनपुल का या सर उल्जले हेक का या सर विलियम म्योर का? तो वह है सर विलियम म्योर। अगला प्रश्न, द खलीफास लास्ट हेरिटेज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? एच जी वेल्स हैं, स्टैनले लेनपुल हैं या डब्ल्यू एच मोरलैंड है या इनमें से कोई नहीं? तो एच जी वेल्स हैं द खलीफाज लास्ट हेरिटेज के लेखक। अरबों के आक्रमण से समस्त
उत्तरी भारत दहल गया था, यह किस लेखक का मत है? तो यह है सर उल्जले हेक का है, या बी ए स्मिथ का, या कर्नल टाड का, या लेनपुल का? तो यह कर्नल टाड का है। अगला प्रश्न, अरबों को अंकों का ज्ञान हो गया था, कहाँ से ज्ञान हुआ था? अंकों का ज्ञान अरब कहाँ से प्राप्त किए थे? यूरोप से, या भारत से, या फारस से, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? हिजरी संवत जब मोहम्मद साहब जाते हैं कहाँ पर? 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, इसी को कहा जाता था। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।